बीजेपी कह रही है कि मरने से पहले भूत हो गए, इसका मतलब है कि डरे हुए हैं हेमंत जी। तो इतना डरपोक तो आप लोग कह रहे थे, युवा बहादुर मुख्यमंत्री। तो हम लोग डरपोक हैं, डरपोक दिखते हैं हम लोग। बीजेपी बोलती है डर गए, अरे डर तो आप लोग गए जो फाउल गेम खेलते हैं, जो लंगड़ी मार के गोल करना चाहते हैं। तो फिर आरोप लगेगा आपकी पार्टी पे कि परिवार से बाहर ये लोग सोच ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी गए तो अपनी पत्नी को गद्दी सौंप के गए। एक ट्विटर महाराज उधर बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, एक यहाँ मुख्यालय में बैठते हैं, कुछ से कुछ जो मन में आया ट्वीट करते रहे। अभी बातें कहाँ कुछ है, कहीं कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, इसका मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब एक विधायक इस्तीफा दे रहा है जो 5 साल के लिए चुना गया, इसका मतलब पार्टी में एकदम कलह मचा हुआ है। मतलब खरमास भर कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरे साल कोई दिक्कत नहीं है पांडे जी, मस्ती मनाइए, नया साल मनाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। पलामू में एक कहावत है कि साल के पहले दिन जो होता है वो साल भर होता रहता है। ईश्वर ना करे कि ये कथनी सही हो, क्योंकि साल के पहले दिन ही राजनीति में कुछ ऐसा हो गया है झारखंड की राजनीति में जो लोगों के लिए चर्चा का विषय है। दरअसल जेएमएम के एक विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, और स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं, इन्हीं से जान लेते हैं पहला दिन ही ऐसा काहे कर दिया आप लोग? इंतजार कीजिए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। ऐसे इसमें तो विधायक महोदय ने बोला है शायद मीडिया से कि व्यक्तिगत कारणों से मैंने दिया है, और एक दो दिन रुक जाने से मुझे लगता है सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात आ रहा है, बीजेपी कह रही है कि मरने से पहले भूत हो गए, इसका मतलब है कि डरे हुए हैं हेमंत जी। तो इतना डरपोक तो आप लोग कह रहे थे, युवा बहादुर मुख्यमंत्री। तो ऐसा निर्णय लेना कि भाई अब सीट रिजर्व करा के पहले ही रख लेना, ये तो दिक्कत है ना। हम लोग डरपोक हैं, डरपोक दिखते हैं हम लोग। बीजेपी तो यही कह रही है कि ये डर से लिया गया निर्णय है। पत्नी के लिए सीट, चूंकि यहाँ सत्ता मिलेगी सीएम पद का, इसलिए उनको लिए सीट चाहिए था। तो इसमें डर की क्या बात हुई? हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी, 5 साल का ये तय है। और आगे क्या होगा ये थोड़ा वक्त पर छोड़ना चाहिए। बीजेपी बोलती है डर गए, अरे डर तो आप लोग गए जो फाउल गेम खेलते हैं, जो लंगड़ी मार के गोल करना चाहते हैं। ताकत है तो जनादेश में आइए, जनता के दरबार में चलिए, जनता की अदालत में चलिए। हम लोगों ने चुनौती दिया था कि राजधनवार में आ जाइए, लड़ जाइए। कंघी छाप से जीते थे ना, फूल छाप से लड़िए। हाँ, वो भी तो सुन रहे कि इसी सप्ताह में उनका बाबूलाल जी का भी फैसला आने आ सकता है। फैसला पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनमें अगर थोड़ी सी भी ताकत होती, नैतिकता होती, तो वो इस्तीफा देकर एक बार फूल छाप से चुनाव लड़ लेते, और तब उनको आटा दाल का भाव पता चल जाता। मनोज जी, लेकिन एक बात तो फिर आरोप लगेगा आपकी पार्टी पे कि परिवार से बाहर ये लोग सोच ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी गए तो अपनी पत्नी को गद्दी सौंप के गए। बहुत सारा सवाल का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। परिवारवाद का तो आप पे आरोप लगते ही है, उस पर पुख्ता हो जाएगा ये सब। अभी कहाँ कोई बातें आई हैं, सिर्फ हवा में तीर। एक ट्विटर महाराज उधर बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, एक यहाँ मुख्यालय में बैठते हैं, कुछ से कुछ जो मन में आया ट्वीट करते रहे। अभी बातें कहाँ कुछ है, कहीं कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब एक विधायक इस्तीफा दे रहा है जो 5 साल के लिए चुना गया, इसका मतलब पार्टी में एकदम कलह मचा हुआ है। अगर वो सब बात नहीं है तो ये बात होगा। इंतजार कीजिए। क्या किस चीज का इंतजार करें? कलह सतह पे आने का या फिर नया मंत्रिमंडल का? देखिए, कलह का सपना कहाँ से आ गया इन लोगों को? हमारी पार्टी एकजुट है। क्या विधायक महोदय ने कुछ बोला? क्या कुछ डिफरेंसेस की बात की? वो हमारे लॉयल विधायक हैं। किस लिए इस्तीफा दिया है वो सब आपका भी राजनीति में एक लंबा अनुभव हो गया है, कोई आप नए नहीं है राजनीति के लिए। विधायक जब मरणोपरांत भी चाहता है कि हम भाई विधायक ही रहें, माननीय ही कहलाए, और कोई स्वेच्छा से इस्तीफा दे देगा?
ऐसा होता है क्या कभी राजनीति में? आपने देखा है कभी ऐसा होते हुए? देखिए, ऐसा भाजपा में नहीं होता होगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यहाँ दिल से जुड़ाव होता है। तो दिल तो टूटा तब तो इस्तीफा दिए। कुछ नहीं टूटा है और मजबूत हुआ है। हम तो बोल रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, 1-2 दिन थोड़ा, अभी नया साल मनाइए, देखिए, उसके बाद बताएंगे क्या होता है। दीपक जी कह रहे हैं, दीपक प्रकाश जी, कि भाई सीएम क्यों नहीं देना चाहते ईडी का जवाब? जगह और समय क्यों नहीं मुकर्रर कर रहे हैं पूछताछ के लिए? अब तो ईडी कह रहा है हम ही आ जाएंगे। डर है और उसी डर का ये परिणाम है। ऐसा करेंगे, सीएम साहब को बोलते हैं हेमंत जी को कि दीपक जी से संपर्क कर लें, और दीपक जी जहां बताएंगे वहीं चल जाते हैं। जब उन्हीं को डिक्टेट करना है, उन्हीं को सलाह देना, उन्हीं के सलाह पर हम लोग चलें। नहीं तो करे ईडी का सवाल का जवाब दीजिए ना। ईडी भी जब बोला था 2 दिन में बताने, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो हम लोग पर छोड़ दें। हम लोगों ने अभी तक सामना किया है इनकी जो तानाशाही की सरकार है, और वो जो प्रताड़ित करने का सिलसिला जो चल रखा है एक आदिवासी के बेटे को, पूरा झारखंड देख रहा है। समय पर जवाब। एक आखिरी सवाल मेरे दर्शकों को ये बोल दीजिए कि खरमास भर कुछ नहीं होगा, जस का तस रहेगा। इतना एश्योरेंस दीजिए हमारा सारे व्यूअर को। पूरे 1 साल सरकार मुस्तैदी से चलेगी, कुछ नहीं होने जा रहा है इस सरकार को। हेमंत सोरेन की सरकार की जेएमएम की सरकार? पूरी पार्टी हेमंत सोरेन की है, सरकार उनकी रहेगी, है, आज भी है, कल भी रहेगी। कहाँ है आप हैं? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? अरे मुख्यमंत्री हेमंत जी है। रहेगा कौन? वही रहेंगे। मतलब खरमास भर कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरे साल कोई दिक्कत नहीं है पांडे जी, मस्ती मनाइए, नया साल मनाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। शुक्रिया। तो जेएमएम ये दावा कर रहा है कि पूरा कार्यकाल 5 साल का ये सरकार पूरा करेगी, लिहाजा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये कदम क्या वाकई में भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है, या जो विपक्ष या तरह तरह की बात कर रही है उसमें सच्चाई है? जो भी हो, इसका भी जवाब जो है भविष्य में ही टिका है। भविष्य तक हमको रेगुलर फॉलो करते रहिए। फॉलोअप को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी रखिए ताकि आपके सवालों का जवाब नेता दे पाएं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.